डियर केमिस्ट्री लर्नर्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला में। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज बात करने वाले हैं जो आप लर्निंग केमिस्ट्री लर्न कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपका स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। ठीक है, आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने टॉपिक डाल दिया है, ये है क्या? आपका राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, कि हम लोग किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कैसे लिखेंगे। अब हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम लोग काम करने वाले हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, तो आप कमेंट करेंगे, जिससे मैं आपको फिर डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री फार्मूला कैसे लिखते हैं। हम लोग इसमें जो बात करेंगे, इस टॉपिक में जो काम करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आयोनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड की बात नहीं करेंगे। आयोनिक कंपाउंड, या तो हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने आप लोगों से बात किया हुआ है कि आपको रेडिकल के बारे में इसको समझना है, तो आपको रेडिकल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? रेडिकल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको रेडिकल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको इस जिसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियोस को मेरा देख सकते हैं। जब मुझे रेडिकल के बारे में पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला जो स्टेप क्या करेंगे, हम उसके रेडिकल के अलोंग क्या लिखना है, उसका वैलेंसी लिखना है, चार्ज लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई? तो सबसे पहला जो है, पहला हमें पॉजिटिव रेडिकल लिखना है, पॉजिटिव रेडिकल, और इसका लिखना है एंड देयर चार्ज, पॉजिटिव रेडिकल एंड देयर चार्ज पहला। इसी के साइड में लिखना है क्या? नेगेटिव रेडिकल के रेडिकल एंड देयर चार्ज। ठीक है, आपने लिख लिया। सपोज करते हैं कि हम लोग एक सिंपल सी कंपाउंड सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है, जब हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे पता है कि इस कंपाउंड में सोडियम है, और दूसरा क्या है भाई? दूसरा है क्लोराइड। ठीक है, जो सोडियम होता है वो Na+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो क्लोराइड है वो Cl- होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल हम लोग लिख लेंगे, इसके साथ में इसका चार्ज। दूसरा हम इसके साथ ही लिख लेंगे नेगेटिव रेडिकल, फिर इसका चार्ज। ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक है, पॉजिटिव रेडिकल, चार्ज। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कितनी है इसकी। तो यहाँ पे जो वैलेंसी लिखनी है, आपको विदाउट चार्ज लिखनी है। ठीक है, वैलेंसी क्या लिखनी है? विदाउट चार्ज। यहाँ पे जो आपको लिखनी है विदाउट चार्ज, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको प्लस माइनस साइन भूल जानी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग समझते हैं कि पहले हम लोगों ने Na लिख लिया प्लस चार्ज, फिर हम लोगों ने क्लोरीन लिख लिया प्लस चार्ज। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करनी है वैलेंसी विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। विदाउट चार्ज मीन्स क्या हुआ कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखना है। तो यहाँ पे कितने चार्ज है? यहाँ पे 1 चार्ज है, यहाँ पे कितने हैं? 1 है। इसकी वैलेंसी हम लोगों ने लिख लिया 1, इसकी वैलेंसी लिख लिया 1। अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे
ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन के रेडी हुआ हम लोगों का, ये हुआ Na। और ये जो मेथड है, जिस मेथड से हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, इस मेथड को बोलते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड, ये कौन सा मेथड बोलते हैं इसको? क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। तो आपको यही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेके चले हम लोग, तो Na, यहाँ पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के बारे में मुझे पता है, कैल्शियम क्या होती है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है Ca2+ होता है, और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH- के फॉर्म में होती है, ये पूरा का पूरा इस पे चार्ज होती है, ठीक है। तो यदि मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे कितने वैलेंसीज है भाई? इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। आप इसको क्रिस क्रॉस कर दें, ठीक है। तो ये जो बन के रेडी होगा, ये होगा Ca और OH, ये हो गया 2। तो इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, कभी कभी जब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले को, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक हमें बात करनी पड़ती है, HCF लेनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखना है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। यदि मैं कैल्शियम सल्फेट की बात करूं, कैल्शियम का तो Ca2+ होगा, वहीं पर सल्फेट की बात करें तो ये होता है SO4 2-, ठीक है। जैसे ही आपने लिखा, तो अब इसकी वैलेंसी क्या है भाई? इसकी वैलेंसी विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज की बात करें इसकी वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 2 है। यहां पर भी क्या है? 2 है, ओके, विदाउट चार्ज। तो यहाँ पे हमें क्या बात करनी है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इफ एनी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई है तो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 कट कर देंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, CaSO4, ये हो गया कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को कैसा कंपाउंड मिल रहा है? सबके सब आयनिक कंपाउंड मिल रहा है। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का आपको नाम पता है और स्पेसिफिक आयंस के बारे में पता है, तो आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। चलिए, और 2-3 हम लोग सीखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे हम लोग कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा। सोडियम कार्बोनेट, अब मुझे बताइए, आपको सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई? सोडियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका होता है Na+। हम लोग कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट होता है CO3 2-। तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहले किसको लिखेंगे? हमने क्या बताया आपको, पहले किसको लिखना है? पहले पॉजिटिव को लिखना है, तो पहले पॉजिटिव Na को लिख दिया हम लोगों ने, Na+। फिर किसको लिखना है? नेगेटिव वाले को, नेगेटिव वाले को हम लोग लिख दिया CO3 2-। फिर नीचे में क्या लिखना है उसका? वैलेंसीज लिखना है विदाउट चार्ज, तो इसकी चार्ज कुछ भी है बता नहीं, +1 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने माइनस है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 2। HCF होगी क्या? नहीं, 1 ही होगी, तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस करा देंगे। तो फार्मूला क्या बन के आया? Na2CO3। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कंपाउंड लिख लिया, कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई।
तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपको पता होगा कि कैल्शियम जो है 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कैल्शियम आयन Ca2+ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में कौन होगा भाई? हाइड्रोक्साइड जो होती है वो OH- होती है ना। वो OH मतलब ये पूरे पे -1 होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल H पे माइनस है, नहीं। और अब यहाँ पे देखो कि पहले किसको लिखना है, पॉजिटिव को, पॉजिटिव लिख लेते हैं भाई Ca2+, फिर नेगेटिव को OH-, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1 विदाउट चार्ज। अब हम लोग को क्या करना है, क्रिस क्रॉस लिख लेना है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन गया भाई, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 रहेगी लेकिन OH 2 होगी, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा भाई, या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यदि हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ठीक है, तो अमोनियम जो होती है वो होता है एन अमोनियम, अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन जो होती है वो NH4+ होता है। और हाइड्रोक्साइड अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोक्साइड जो होता है वो OH- होता है। तो सबसे पहले किसको लिखना है आपको, पॉजिटिव को। पॉजिटिव कौन है, NH4+ है। फिर नेगेटिव कौन है, OH- है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, फिर क्रॉस करा दीजिए तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया NH4OH। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। यदि हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम आयन Al3+ होता है, और ऑक्साइड जो होती है वो होता है आपका O2-। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो क्या हो गया भाई, पॉजिटिव एल्युमिनियम 3+, ऑक्साइड 2-। वैलेंसीज लिखेंगे तो इसकी 3 और इसकी 2, क्रिस क्रॉस करेंगे अब हम लोग तो क्या हो गया भाई, Al2 Al2O3। ये हो गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला। यदि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Ca2+, और ऑक्साइड जो होता है वो होता है O2-। अब पहले पॉजिटिव लिखना है तो Ca2+, फिर नेगेटिव लिखना है O2-, इसकी वैलेंसी विदाउट चार्ज 2 हो गया। अब हमें क्या कर देना है कि क्या HCF क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रिस क्रॉस करने पर Ca2 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसी तरीके से हम बहुत सारे जितने भी चाहे उतने कंपाउंड लिख सकते हैं, केवल हम लोग उसी कंपाउंड्स को लिखने की कोशिश करेंगे जिसका नाम हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। क्योंकि आप अपने मन से कुछ भी लिख देंगे तो वो कोई कंपाउंड होगा या नहीं होगा, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो किसी को पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, आपको फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखने आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे को भी सीखने का मौका दें, इसलिए आप इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सजेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड हो रही है क्लास 8, 9 एंड 10 के लिए,
और ये फर्दर हमें यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि एक बार में ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ तक की सभी चीज़ें अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।